सुप्रभात बच्चों। कल मैंने आपको आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 नमक का दारोगा शीर्षक कहानी को पढ़ा करके समाप्त किया और इसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारियाँ भी दी। इससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए ये भी मैंने आपको कहा। लेकिन आज के दौर में जो सच्चे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं उनको भांति भांति के तरह तरह के कष्ट, परेशानी, तकलीफ, उलझने झेलनी पड़ती है। उनका अपमान होता है, उनकी बेइज्जती होती है। इस ख्याल से लोग सोचता है कि छोड़ो, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए। सभी लोग अगर बेईमान ही हैं तो उसमें हम ईमानदार होकर के क्या करेंगे, हमारा कुछ चलेगा। लेकिन यह सोच गलत है। यह सोच गलत है। इसलिए गलत है, इसलिए यह सोच गलत है कि राजा हरिश्चंद्र का नाम आप जानते होइएगा। पृथ्वी पर का सबसे बड़ा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने सत्य के बल पर सारी पृथ्वी को अपने वश में किए हुए था। सत्य के बल पर, और सत्य की ख्याति इतनी दूर दूर तक फैल गई कि इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा कि शायद अब मेरा यह सिंहासन छीन लिया जाएगा। राजा हरिश्चंद्र बड़े ही प्रतापी राजा और सत्यवादी, वैसा सत्यवादी राजा आज तक पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ वैसा सत्यवादी। इंद्र ने उनके सत्यता को भंग करने के लिए तरह तरह की परीक्षा उनसे ली, है ना। यद्यपि वो परीक्षा में भाग भी लिए, है ना, उन्हें बहुत यातनाएं सहनी पड़ी, उन्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन वो अपने इस सत्य के मार्ग को मरते दम तक नहीं छोड़ा। उनका सारा राजपाट चला गया, उनकी बीवी अलग हो गई, बच्चे अलग हो गए, अपने अलग हो गए। तुक्ष जाति डोम के हाथों वो बिके। बताओ, एक राजा एक डोम के हाथे बिक गया। भला बताओ, कोई अपने पत्नी को बेचता है? और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ठाकुर के हाथे बिके, जो वह एक शिक्षक थे। उतना के बाद भी जब ये अपने सत्य के मार्ग को नहीं छोड़े तो और भी इनको जो है सो कि कष्ट दिया गया। यहाँ तक कि उनका एक बेटा था, है ना, वो बेटा को सांप काट लिया। रोहित बेटा था, उसको सांप कटवाया गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मां रोते बिलखते सीना पीटते हुए रात में उसी श्मशान में आई है, जिस श्मशान में उसके हस्बैंड हरिश्चंद्र का पहरा है। हरिश्चंद्र यद्यपि वो अपने बेटे को पहचान लेते हैं और यहाँ हरिश्चंद्र की पत्नी, जिसको कि अपने मरे हुए बेटे के लिए कफन तक का पैसा नहीं था, अपने साड़ी के आंचल में ढक करके उसको अंतिम संस्कार करने के लिए उस रात में उस श्मशान में जाती है।
है कि नहीं? हरिश्चंद्र जो है सो देख लेते हैं, वहीं से कहते हैं खबरदार, बिना मेरे अनुमति के इस श्मशान में कोई अपना क्रियाकलाप नहीं कर सकता है। और हरिश्चंद्र वहां गए, वो पहचान गए कि यह मेरा ही लड़का है, मेरी ही पत्नी है ये, है ना। फिर भी यहां पर भी उन्होंने अपने सत्य का परिचय दिया और कहा कि देखो, इस श्मशान का नियम है, आधा गज कफन जब तक नहीं दोगे तब तक इस श्मशान में दाह संस्कार करने का इजाजत नहीं दिया जाएगा। समझे कि नहीं? उनकी पत्नी शब्या अपनी स्थिति से उनको वाकिफ कराया कि मेरे पास कुछ नहीं है। कहा कि तब तो नहीं होगा दाह संस्कार। अंततोगत्वा वो अपने साड़ी का आंचल चीर करके और राजा हरिश्चंद्र को देती है। राजा हरिश्चंद्र उसे दाह संस्कार करने का इजाजत देता है। वहां पर भी राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य से विचलित नहीं होता है। इसको देखकर अंत कर दिया राजा हरिश्चंद्र को की परीक्षा लेते लेते, लेकिन ये अंतिम परीक्षा थी। इसमें भी जब राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल सही उतरा तो ऊपर से पुष्प वृष्टि हुई, है कि नहीं? पुष्प वृष्टि हुई, आकाशवाणी हुआ कि राजा हरिश्चंद्र, मैं तुम्हारे सत्यवादिता से काफी प्रसन्न हूं, तुम्हारा राजपाट तुम्हें लौटाया जाता है, तुम्हारी जो पूर्व की जो पहले की स्थिति थी उसी स्थिति को पुनः प्रदान किया जाता है और पुनः राजा हरिश्चंद्र अपने बीवी बाल बच्चों के साथ उसी राजमहल में आते हैं। वही फिर राजा है, उन्हीं का प्रजा है, उन्हीं का राज्य है। तो लेकिन तब है जो सत्य के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है ना? सत्य के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। कहा गया है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है कि नहीं? सत्य की विजय हमेशा से होती आई है, होती रहेगी। इसीलिए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, असत्य के मार्ग पर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। समझे कि नहीं? अभी अभी आप न्यूज सुनते होइएगा, पूरा एकदम जो है सो कि रिपब्लिक भारत पर इसी का न्यूज देता है सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती, देखिए कितना बड़ा इसमें रहस्य है, कितना बड़ा रहस्य है जो पूरे दुनिया इसको देखने के लिए सही माने गुनहगार को सामने लाने के लिए पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया अपने आंख बिछा करके बैठी हुई है ना, उत्सुक है कि सच्चाई सामने आए। लेकिन ऐसे ऐसे धुरंधर लोग सब इसमें पड़े हुए हैं कि सच्चाई सामने नहीं आ रही है। तीन विभाग इसमें लगे हुए हैं, यहां तक कि सीबीआई भी असमर्थ हो रहा है सच्चाई को सामने लाने में। लेकिन एक बात जान लो, आज नहीं तो कल दो साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद सत्य तो जरूर सामने आएगा निकल के।
तो सत्य परेशान करता है लेकिन पराजित नहीं होता है। इतिहास भी गवाह है कि सत्य के बल पर चलने वाले व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है। शुरुआती दौर में परेशानियां बहुत होती हैं, लेकिन अंततोगत्वा सफलता उन्हें ही मिलती है, अंततोगत्वा उन्हें ही विजय श्री की उपाधि मिलती है। इसीलिए हमें भी यह बात सोचकर इस मार्ग को नहीं त्यागना चाहिए कि मुंशी बंशीधर के साथ जो घटना हुई, मुंशी बंशीधर अकेला व्यक्ति थे जिन्होंने इलाके के बहुत बड़े व्यक्ति से दुश्मनी मोल ली। उतना ही नहीं, जितने भी लोग थे सब अलोपीदीन के चेला चपाटी थे। सब उनके कर्ज के बोझ से उनका एहसानमंद थे। न्यायालय से लेकर के और समाज तक के एक एक बच्चा उनको जानता था। और वैसे व्यक्ति को एक दारोगा जेल में डाल दिया, ये मामूली बात नहीं है। और दारोगा कोई गलत काम नहीं किया है। दारोगा अपने मार्ग पर, अपने पथ पर, बिल्कुल धर्म के मार्ग पर सही है। और वह धन का भी लोभ नहीं किया। 40,000 रुपए को ठुकरा कर और धर्म को ऊंचा किया, धर्म का नाम ऊंचा करने का प्रयास किया जरूर, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जेल तक तो पहुंचा दिया, जेल तक पहुंचा दिया, सफलता कैसे नहीं मिली? जिस व्यक्ति के बारे में कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था कि अलोपीदीन भी कभी जेल जा सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो किया ना जी कि उसको जेल के दरवाजे तक जेल में डलवा दिया। ये कम बड़ी बात नहीं है। ये अलग बात है कि उन्हें बेल मिल गई, उसके अगेंस्ट में उल्टे इन्हें सजा मिल गई, ये अलग बात है। लेकिन जेल में तो उस व्यक्ति को डलवा दिया। चूंकि यह ईमानदार थे, ईमानदारी का परिचय इन्होंने दिया, तो इनका जो काम था वो इन्होंने किया। अब जेल में जाने के बाद न्यायालय का काम हो जाता है कि इसे बेल दें या बेल न दें, इसे सजा दें अथवा या सजा आफ्ता को सजा मुक्त कर दें। ये तो अब उसका ईमान जाने, क्योंकि अब ये पावर उसके हाथ में है। ये पावर भी अगर इसके हाथ में होता तो इसको जेल में सड़ा देता ये दरोगा। लेकिन जहाँ तक इसका पावर था वहाँ तक अपने पावर का उपयोग पूरी शक्ति इसके साथ किया इसने। लेकिन ये समय साफ बदल गया। जिसे सजा होनी थी उसे मुक्ति मिल गया, और जो कहीं से गुनाहगार नहीं था उसे सजा मिल गई। यही तो दुनियादारी है ना। तो सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या हम इस डर से सत्य का साथ छोड़ दें? सत्य के मार्ग को छोड़ दें? सत्य के मार्ग पर एक्सीडेंट नहीं होता है,
असत्य के मार्ग पर ही एक्सीडेंट होता है। अब हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारे गांव में, गांव की जो पर्सनल सड़क होती है जिसमें गांव के लोग ही चलते हैं, उस पर प्राय एक्सीडेंट नहीं होती है, क्योंकि उस पर चलने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ही कम होती है। नहीं, और एनएच पर रात दिन जो है सो एक्सीडेंट होता है। क्यों? कि यहाँ बहुत सी गाड़ियां चलती हैं। उसी प्रकार सत्य का अलग मार्ग है, असत्य का अलग मार्ग है। दिन भर में 24 घंटा में इस मार्ग से होकर 1-2 आदमी ही गुजरते होंगे, लेकिन इस मार्ग, असत्य के मार्ग से होकर सुबह से लेकर के शाम तक भीड़ लगी रहती है। कितने यात्री इधर से इधर जाते हैं, कितने यात्री इधर से इधर आते हैं। एक्सीडेंट भी होता है, लोग मरते भी हैं, बचते भी हैं। यही बात है। अब निर्णय आपको लेना है कि हमको असत्य के मार्ग पर चलना है कि सत्य के मार्ग पर चलना है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले हर समय सुरक्षित रहते हैं। असत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति एक पल भी सुरक्षित नहीं रहते हैं। जहां तक लोभ की बात है, आज के लोगों में इतना न सेल्फिश हो, आज के लोग हो गए, इतना न स्वार्थी हो गए, इतना न लालची हो गए कि भला उस सत्य के मार्ग को काहे अपनाएंगे। सोचने की बात है। तुम ही अपने, तुम तो क्लास 7 के विद्यार्थी हो, उम्र भी तुम्हारा 12, 13, 14 वर्ष से कम नहीं होता है। सूझबूझ की क्षमता तुम्हें जागृत हो चुकी है। तुम अपने कलेजे पे हाथ धर के बोलो कि अगर मुंशी बंशीधर की जगह पे तू होता तो क्या करता? तो तू होता ना तो कहता आलोपी दिन को कि छोड़ो हटाओ, लाओ 40,000 रुपया तुमको हम मुक्त कर देते हैं। क्या हमको तो लगता है कि अभी के दौर में सैकड़ा में भी एक व्यक्ति नहीं होगा जो मुंशी बंशीधर की तरह रिजिड हो जाएगा, पैसा को ठुकरा देगा। सैकड़ा में नहीं होगा, 1000 में नहीं होगा, कहीं लाख में हो जाए एक आध गो तो हो जाए। लेकिन ये हमेशा याद रखो कि आज भी इस पृथ्वी पर सत्यवादी हैं। जिस दिन इस पृथ्वी पर से सत्यवादी का नामो निशान मिट जाएगा, उस दिन ये पृथ्वी मिट जाएगी। आज इस पृथ्वी पर एक से एक सत्यवादी है, एक से एक ईमानदार लोग हैं, एक से एक कर्मनिष्ठ हैं, एक से एक त्यागी पुरुष हैं, एक से एक उपकारी पुरुष हैं। तुम अपने आप को समझते हो कि मैं नहीं हूं तो पूरे दुनिया में नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये दुनिया तब तक टिकी हुई है जब तक यहाँ सत्य है, जब तक यहाँ धर्म है, जब तक यहाँ प्रेम है। जिस दिन ये सब समाप्त हो जाएगा उस दिन ये दुनिया नहीं रहेगी। तो इस पाठ से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि मुंशी बंशीधर की तरह हमें भी
सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से करना चाहिए। अगर सभी लोग सत्य के मार्ग पर चलिएगा तो लोपी दिन को बेल मिल भी नहीं करेगा, उनकी रिहाई नहीं होगी। वो तो अकेला बंशीधर था, सब असत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग थे। तब ने मुंशी अलोपी दिन के चट्टे बट्टे उसको खुश करने के लिए उसका बेल करवा दिया। बेल के लायक वह व्यक्ति नहीं था, लेकिन लोग सुरखुरु कहने के लिए उसको जो है सो एकदम दौड़ धूप करके 4 दिन का काम 1 दिन में समाप्त करके और उसको बेल दिलवा दिया। लेकिन कल्पना करो कि यहाँ मैं नहीं है, यहाँ हम हैं। हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर सारे क्लास के बच्चे सत्य के मार्ग पर चलेंगे और दूसरे को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे तो सत्य का मार्ग और प्रशस्त होगा और मजबूत होगा। तब सत्य को परेशान नहीं किया जा सकता, तब सत्य को परेशान नहीं किया जा सकता है। यहाँ सत्यवादिता, सत्य बोलने वाले की संख्या 9 के बराबर है। ज़्यादा असत्यवादी लोग हैं, ज़्यादा अधर्मी लोग हैं, उन्हीं का बोलबाला है। तुम अगर सही मार्ग पर हो, समाज में, गांव में तुम्हारी उपेक्षा होगी, लेकिन नहीं, लोग तुम्हें उपेक्षित करेंगे, तुम पर टिप्पणियां फब्तियां कसेंगे, लेकिन इतना जान लो, सत्य सत्य होता है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। तो हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपना आज की पढ़ाई को समाप्त करता हूँ। फिर कल की पढ़ाई के विषय में सोचा जाएगा। कल की पढ़ाई आपको जो होगी अगला लेसन पढ़ के आइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।